या तो मरने के लिए तैयार हो जाए, मैं फांसी दूंगा चौराहे पे। ये सख्त कानून। तीसरा कानून क्या होना, तीसरी बात क्या है, हमारे देश में ना क्राइम जरूरत से ज्यादा है जी। थाने में जाओ आप, अभी एक आदमी के साथ फ्रॉड हुआ, 5 लाख रुपए उसके बैंक से निकाल लिए गए, ट्रांसफर हो गए। अब बताइए, जिसके खाते में पैसे गए, माना कि आपने किसी के पैसे निकाल लिए या आपके पैसे किसी ने निकाले, तो गए तो खाते पे होंगे ना। हाँ जी। तो पुलिस तो तुरंत इंक्वायरी कर सकती है ना, किसके खाते पे गए। जिसके खाते पे गए उसका तो एविडेंस है ना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, उसके घर पे जाके छापा मारो, पकड़ के लाओ कान, क्यों भाई, क्यों तुमने पैसे निकाले, वापस कराए और तुरंत एक्शन हो। लेकिन नहीं जी, पुलिस सुनती नहीं है। ऐसा हो रहा है, आपको लगता है? हो रहा है, हो रहा है, लोग परेशान हैं। एक ऐसा चोरी करने वाले के ना हाथ काट दिए जाएं, सिंपल। फ्रॉड आपने कर लिया ना, कर लो, मजा आया ना, अब आओ, चलो हाथ काटे तुम्हारे। और बलात्कार करने वालों को सीधा चौराहे पे खड़े करके, सीधा ये साबित हो जाए किसने किया है, सीधा फांसी चौराहे पे। कमरे में बंद करके फांसी देने की परंपरा गलत है, चौराहे पे। लोगों को डर हो, लोगों को दिखना चाहिए, मीडिया लाइव करे, सारी दुनिया देखेगा जी ऐसा होता है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। डर भय बिनु हो ही न प्रीत, सत्ता ऐसे चलती है। तो मोदी जी को सड़कें ऐसी बनानी चाहिए, 50 साल तक नहीं देखना, नदियों को नदियों से मिलाना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए मोदी जी को कि शिक्षा फ्री करनी चाहिए। आज क्या होता है ना, महिलाओं के खाते पे 1,000 रुपए आ रहे हैं कई जगह पे, किसानों में, महिलाओं में। इससे क्या होगा, ये लॉलीपॉप से क्या होगा, इससे काम ना होगा, देश का निर्माण ना होगा, इससे नाश हो जाएगा। मैं आपको बैठे बैठे खिला दूं 1 महीने ना, आप इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे, आप अपाहिज हो जाएंगे 1 साल में, यदि मैं आपको इस कुर्सी से उठने ना दूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी बात हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आप मत दो लॉलीपॉप, 1,000 2,000 मत दो, बच्चों को पढ़ाओ। आज ये होता है ना कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है, पर फीस भरने को बड़े बड़े कॉलेजों में लाखों रुपए है। आज किसी को आईएएस बनना है तो रिक्शे वाले का बेटा आईएएस कैसे बनेगा भाई, 1 लाख तो कोचिंग की फीस है उसकी। जी जी, कैसे बनेगा? फिर तो पैसे वाले के बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे और आप बोलते रहिए जी हम तो गरीबी पे बात कर रहे हैं। खाक गरीबी पे बात हो रही है, ये बात नहीं होगी। शिक्षा, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़े, तब मजा आएगा, तब समानता होगी भारत में। क्या बात है ना? तो शिक्षा एक हो। मैं बोलता हूं कथा में कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बना तो मैं पूरे भारत की शिक्षा एक कर दूंगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। दूसरा, मैं नदियों को नदियों से कनेक्ट कर दूंगा। तीसरा, आपका इलाज 1 रुपए का हो या 1 लाख का, बस ये पता होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के हैं, पूरा इलाज आपका फ्री होगा पूरब से। और आप कहीं भी, आप गुजरात के हैं और आप दिल्ली में इलाज करा सकते हैं, आप दिल्ली के हैं आप महाराष्ट्र में इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज यदि फ्री हो जाएं भारत में तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। आज लोग, गरीब आदमी मर रहा है। आपको बताऊं, गांव के गांव में ना, आप देखो, आप शहर में रहते हैं। नहीं, मैं गांव का आदमी हूं गुरुदेव, मैं गांव में पैदा मेरी सगी बहन, जी, मेरी सगी बहन वर्षा नाम था, वो भगवान के घर चली गई जब मैं छोटा था। तब जानते हैं क्यों? टिटनेस हो गया था कान को, उसने वो बालों में लगाने वाली पिन नहीं होती, जी, उससे ना खुजला लिया था मेरी बहन ने, सगी बहन ने, जी। तो उसको टिटनेस हो गया। सोचिए, डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन तो पता नहीं चला, बच्ची थी, जब हावी हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज में 5,000 रुपए लगेगा। अब 5,000 उस समय हमारे पिताजी के पास नहीं थे, तो हमारी बहन खत्म हो गई, भगवान के घर चली गई। किसके लिए? 5,000 के लिए। 5,000 किससे मांगते तो कितना देता, कौन देता? थे कहाँ उस समय, हम लोग भीख मांगते थे गांव में, मैं खुद भीख मांगता था घर घर जाके। उस समय मेरी बहन लगभग 5,000 के बीच में ना होने के कारण मर गई। मेरे को तब लगा, अब समझ में आता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री हुआ तो कोई बीमारी से तो नहीं मरेगा, मौत आएगी तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीमारी से नहीं मरे। तो आप कोई पार्टी बनाने वाले हैं? मतलब नहीं, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ता पार्टी वार्टी, लेकिन मैं तो एक
आप मेरे से मीडिया वाले हैं, आप मेरे से पूछिए कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो मैं अपने भाव रख रहा हूं। मैं तो रास्ता आपसे पूछ रहा था। हाँ हाँ, यदि देखिए मैं 3 काम, या तो वर्तमान प्रधानमंत्री ये 3 काम कर दें, वरना प्रकृति फिर चुनेगी मेरे को। 3 काम के लिए चुनेगी। मैं यदि आऊंगा तो मैं 3 काम करूंगा।